हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शर्मिला टैगोर जी के बारे में जानेंगे। खूबसूरत चेहरा और अपनी झील सी आंखों से लोगों का दिल जीत लेने वाली 70 और 80 के दशक की बेहतरीन अदाकारा रही शर्मिला टैगोर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जब शर्मिला हंसती थी तो उनके गाल पे पड़ने वाली डिम्पल सबका मन मोह लेते थे। बता दें कि बॉलीवुड में शर्मिला को मृगनयनी का टाइटल भी दिया गया था। शर्मिला का जन्म 8 दिसंबर 1946 को हैदराबाद के हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। एल्गिन मिल्स के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मालिक के महाप्रबंधक थे। इनकी मां असम के रहने वाली थी। शर्मिला टैगोर का बचपन कोलकाता में बीता। शर्मिला टैगोर नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की परपौत्री है। शर्मिला की नानी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई विजेंद्रनाथ टैगोर की नातिन थी। शर्मिला का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्हें बस सजना संवरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना पसंद था। एक बार की बात है, जब शर्मिला महज 13 साल की थी, तभी अचानक मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे ने शर्मिला को देखा और शर्मिला को बंगाली फिल्म अपूर्व संसार में ब्रेक दिया। लेकिन शर्मिला का फिल्मों में आना इतना आसान नहीं था। जब डायरेक्टर सत्यजीत रे ने शर्मिला की मां से मिले और उन्हें अपनी फिल्म में लेने का ऑफर दिया तो शर्मिला की मां खुशी खुशी तैयार हो गई। लेकिन पिता को शर्मिला का एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। परंतु शर्मिला की मां को शर्मिला का फिल्मों में करियर बनाना ठीक लगा। शर्मिला की मां ने शर्मिला के पिता को खूब समझाया। उन्होंने कहा कि शर्मिला पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी है ही नहीं, और अगर वह फिल्मों में भी अपना करियर नहीं बनाएगी तो फिर वह क्या करेगी। शादी के बाद वह केवल घर का चूल्हा चौका संभालने तक ही सीमित रह जाएगी। मां के बहुत मनाने के बाद आखिरकार शर्मिला के पिता भी राजी हो गए और शर्मिला को एक्टिंग करने के लिए कह दिया। शर्मिला उस समय केवल 13 साल की थी, परंतु शर्मिला का अभिनय इतना दमदार था कि सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अचंभित रह गए। इतनी कम उम्र की बच्ची ने इतना अच्छा अभिनय कैसे किया? किसी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। शर्मिला की पहली लीड रोल में आई फिल्म कश्मीर की कली थी, जिसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया था। इस फिल्म में शर्मिला के हीरो शम्मी कपूर थे। यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। शर्मिला के द्वारा निभाया गया रोल भी दर्शकों को खूब पसंद आया। शर्मिला उस दौर की बिंदास अभिनेत्रियों में जानी मानी जाती है। जब अभिनेत्रियां साड़ी पहनती थी तब शर्मिला ने पहली बार बिकनी पहनकर सबको चौंका दिया था। शर्मिला से पहले किसी अभिनेत्री ने बिकनी नहीं पहनी थी। फिल्म सावन की घटा में शर्मिला ने बहुत छोटे कपड़े पहने थे। साल 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकनी में फोटोशूट कराकर शर्मिला ने हंगामा मचा दिया था। इतना ही नहीं, 1967 में आई फिल्म इन इवनिंग इन पेरिस और आमने सामने में शर्मिला ने बिकनी पहनी। फिल्म इंडस्ट्री में शर्मिला का यह बिंदास अंदाज लोगों को काफी पसंद आया और शर्मिला को इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। दर्शक उस समय कुछ नया देखना भी चाहते थे, जिसे शर्मिला ने पूरा कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर्स लाने वाली अभिनेत्री शर्मिला ही थी। शर्मिला छोटे कपड़े और बिकनी पहनकर सभी को अपना दीवाना बना लिया, परंतु कुछ लोगों को शर्मिला का यह बिंदास अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन लोगों का मानना था कि इस तरह के कपड़े पहनने से उनके समाज के लड़के और लड़कियां बिगड़ रहे हैं। वह अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा भूल रहे हैं, जिस कारण से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विवाद खड़ा हो गया है। तक कि संसद तक में लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, परंतु शर्मिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट हुई और फिल्म आराधना, जिसमें राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के हीरो थे, बहुत हिट रही। शर्मिला और राजेश खन्ना के साथ आई फिल्म सभी हिट रही। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म आराधना का एक गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू खूब चला था। उस समय हर किसी की जबान में सिर्फ यही गाना था। हर गली चौराहे में ये गाना गुनगुनाते लोग दिख ही जाया करते थे। शर्मिला और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया एक और गाना जो लोगों को खूब पसंद आया था, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, ये वो गाना था। इस गाने के प्रति भी लोगों की दीवानगी देखी जा सकती थी। शर्मिला उन दिनों बड़ी स्टार बन चुकी थी। एक पार्टी में शर्मिला गई थी। उस पार्टी में क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी भी आए हुए थे।
मंसूर अली को लोग प्यार से टाइगर के नाम से भी पुकारते थे। मंसूर अली ने शर्मिला को देखा तो उन्हें शर्मिला से प्यार हो गया, जबकि उन दिनों मंसूर अली सिमी ग्रेवाल को डेट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें शर्मिला भा गई। मंसूर अली को फिल्म देखने का कोई शौक नहीं था और ना ही वह फिल्में देखते थे, लेकिन शर्मिला ने तो टाइगर को मैदान के बाहर ही क्लीन बोर्ड कर दिया था। मंसूर अली ने सिमी ग्रेवाल से ब्रेकअप कर लिया और शर्मिला के प्यार को पाने के लिए उनके पीछे पड़ गए। मंसूर अली हर दिन शर्मिला को नए नए तोहफे भेजते थे, लेकिन शर्मिला उन तोहफों को अपनी बालकनी से फेंक दिया करती थी। यह सिलसिला काफी महीनों तक चला। फिर अचानक शर्मिला का दिल पिघल गया और मंसूर अली और शर्मिला एक दूसरे से मिलने लगे। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। लेकिन मंसूर अली की मां सगाई से पहले शर्मिला से मिलना चाहती थी। उस समय पूरे शहर में शर्मिला के छोटे कपड़े के पोस्टर लगे हुए थे। जब शर्मिला को मंसूर अली ने बताया कि उनकी मां उनसे मिलने मुंबई आना चाहती है तो शर्मिला घबरा गई। उन्हें लगा अगर उन्होंने यह पोस्टर देख लिया तो उनकी शादी कैंसिल हो जाएगी। शर्मिला ने प्रोड्यूसर से कहा कि शहर में लगे सभी पोस्टर को हटवा दिया जाए। फिर रातों रात सारे पोस्टर हटा दिए गए। जब मंसूर अली की मां आई तो मंसूर अली ने शर्मिला को मां के पास अकेला छोड़कर चले गए। मंसूर अली की मां को शर्मिला बहुत पसंद आई और फिर शर्मिला और मंसूर अली 28 दिसंबर 1968 को शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब मंसूर अली की मां साजिदा सुल्तान ने शर्मिला के सामने एक शादी की शर्त रख दी। उनका कहना था कि शर्मिला को शादी के बाद धर्म बदलना पड़ेगा। अगर शर्मिला ऐसा नहीं करती तो शादी नहीं होगी। लेकिन शर्मिला मंसूर अली को बहुत चाहती थी। शर्मिला मंसूर अली को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वह एक हिंदू से मुसलमान बन गई। शर्मिला का नाम भी बदलकर आयशा सुल्तान रख दिया गया। इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड के लिए एक आदर्श जोड़ी है, क्योंकि इन दोनों का कभी तलाक नहीं हुआ। यह दोनों हमेशा साथ में रहे। शर्मिला ने शादी के बाद भी अपनी एक्टिंग को जारी रखा। शर्मिला अपने समय के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ में काम किया। शर्मिला टैगोर के 3 बच्चे हैं, सैफ अली खान, सबा अली खान और सोहा अली खान। शर्मिला के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी मंसूर अली खान पटौदी की लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया और शर्मिला अकेली पड़ गई। आज शर्मिला अपने बच्चों के साथ अपनी खुशहाली जिंदगी जी रही है। बस कमी है तो मंसूर अली की। शर्मिला एक बड़ी स्टार थी। ऐसा कोई नहीं होगा जो शर्मिला को ना जानता हो और उनकी फिल्में ना देखी। तो दोस्तों, ये थी शर्मिला की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।